कभी रातों में कभी दिन में, कभी चाय बनाते किचन में, कभी हंसते हुए कभी गाते हुए, कभी चलते हुए कभी घर जाते हुए, तू याद जब भी आया दिल को मेरे, आंसू बनाकर तुझे मैंने आंखों से बहाया। तू याद जब भी आया दिल को मेरे, आंसू बनाकर तुझे मैंने आंखों से बहाया। So, hello everyone, This is Sagjeevan and this is Himanshi, and welcome to our show Choco and Vanilla. So, आज जो हमारे साथ हैं उनका नाम है जर्नैल सिंह उर्फ जेरी। तो आपने इनका टैलेंट तो देख ही लिया हाँ, होगा। तो हमें आई डोंट थिंक हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है यार। कितना प्यारा, कितना सूदिंग गाना था यार। मतलब थैंक यू थैंक यू। स्टार्टिंग में एकदम रिलैक्स हो गया हम। रिलैक्स होने का मतलब सोना नहीं है, ठीक है ना? यार सोने तो मुझे लग नहीं रहा कि आप सोने दोगे, क्योंकि आपसे हम गाना बजाते रहेंगे। हाँ, बीच बीच में परफॉर्मेंसेस। तो सबसे पहले ना मेरा एक क्वेश्चन है, सॉन्ग सुनते हुए मुझे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा टाइम होता है जब आपको लगता है कि यार नहीं मुझे गाना लिखना चाहिए, या ऐसा फील कब आता है कि आपको एक गाना लिखने पे आप मजबूर हो जाते हो टाइप्स? मतलब मेरे साथ ना एक मेरा क्रिएटिव स्पेस जो है वो किचन है ना? लोगों का बर्तन धोते हुए, बाथरूम होता है। बाथरूम होता है। बर्तन धोते हुए मैंने अपनी लाइफ में मेरा पहला गाना जो था वो मैंने बर्तन धोते हुए लिखा था, ठीक है। और वो गाना मुझे याद है, मैंने 2.5 मिनट में लिख दिया था वो गाना। अच्छा, तो बर्तन के ऊपर लिखा था क्या? नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आप वॉक कर रहे हो, वॉक करते करते ना हमारे जो थॉट्स होते हैं ना वो रिलीज होते हैं। वहीं पे बैठ के अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं कई बार तो वो रिलीज नहीं होते। तो किस चीज से रिलेटेड था वो सॉन्ग? शर्मा रहे गले हो? में दम तो खाना यार। पर हमें तो आपका ये गाना डिटेल जो जानना था है। ना, हाँ ठीक है, नहीं मैं बता ही देता हूँ, पूछ रहा था, है ना। ये गाना था, इस गाने का नाम था थैंक यू। अच्छा, गड़े मुर्दे मतलब एक्स वैक्स के लिए लिखा। ओके। तो होता क्या है, कोई पर्सन था मेरी ज़िंदगी में, तो उसके आने से ना मेरे को बहुत खुशी थी, और उसने मेरी बहुत हेल्प भी करी, बहुत सपोर्ट किया मुझे, बुरे टाइम में मुझे बहुत साथ दिया उसने मेरा, है ना। क्या होता है तो उस टाइम पे मैं उसको थैंक यू बोलता था, वो मना कर देती थी। तो उसके बाद में फिर एक दिन क्या हुआ, वो थॉट चल रहा था यार ये ना बाकी सब ठीक है, अगर इसने एक थैंक यू भी एक्सेप्ट कर लिया ना मेरा, तो मेरे ऊपर से बोझ उतर जाएगा, है ना। लेकिन वो बोझ उतरने नहीं दिया उसने कभी। तो उस चीज़ का मैंने मतलब पंजाबी में लिखा था कि हाँ कि भाई तू, तेरे को थैंक यू कह रहा हूँ, तो थैंक यू भी नहीं कहने दे रही है। अब गा के सुनाओ। वो अनरिलीज्ड है आपका? वो गाना कभी रिलीज नहीं हुआ, और पता नहीं कभी हो पाएगा कि नहीं एक हो हुक पाएगा। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸੋਹਣੀਏ, ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। अगली लाइन पे गौर फरमाइएगा। तू थैंक यू कहण भी नहीं देंदी, दिल देण भी नहीं देंदी, थैंक यू कहण भी नहीं देंदी, दिल देण भी नहीं देंदी, तेरे चक्करां च दिल मेरा फस गया। तू थैंक यू कहण भी नहीं देंदी, दिल देण भी नहीं देंदी, तेरे चक्करां च दिल फंस गया। तो ये गाना लिखा मैंने उसके तो बाद में। सुनाया, उनको सुनाया आपने? हाँ, मैंने सुनाया। फिर कैसा, क्या रिएक्शन था उनका? ऑब्वियसली आपको कोई थैंक यू बोलेगा तो क्या रिएक्शन होगा। और कोई गाना लिख रहा है यार आपके लिए, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो बस यही हुआ मेरे साथ। उसके बाद फिर ये जर्नी शुरू हो गई लिखने की। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि वो लिखा ना मैंने, उसके बाद ना मेरे दिमाग पे से मतलब एक बहुत अजीब सा केमिकल रिएक्शन हुआ मेरे अंदर, मेरे माइंड के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर। एक अलग लेवल का प्लेजर था वो, जो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ था। और उस चीज़ ने ना मुझे बहुत मोटिवेट किया। उस चीज़ ने मुझे मतलब ऐसा हो गया कि यार ये तो मुझे दोबारा फील करना है। जर्नैल, मुझे आपसे एक चीज़ और जाननी है
कि जब आप सॉन्ग लिखते हो, ठीक है, तो अगर आप एक सॉन्ग रिलीज कर रहे हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है ऑडियंस की तरफ या उस सॉन्ग को लेकर के? या आपका सॉन्ग को लेके गोल क्या रहता है? मतलब कुछ सिंगर्स का टू बी ऑनेस्ट गोल बताऊं कि उनको बड़ी गाड़ियां लानी है, ये करना है, और उनको बस फॉलोअर्स चाहिए, उनको नंबर्स चाहिए वो मिलियंस में। तो हमें पता है कि आप उसका लाइक उससे थोड़े हटके हो, ऐसी चीज़ नहीं सोचते हो। मतलब देखो, लोगों तक पहुंचाना, मैं गाना बना रहा हूँ है ना, उसका लोगों तक पहुंचना तो हर कोई चाहेगा कि वो लोगों तक पहुंचे, लेकिन डिपेंड करता है कि वो आप सिर्फ आपके जो चाहत है उसका एक छोटा सा पार्ट है या वही चाहत है आपकी। तो मेरी वही चाहत नहीं है ना। मैं जो फील कर रहा हूँ, जो मेरी सोल फील कर रही है, मैं बस उसको लिखना चाहता हूँ हमेशा। तो मेरे किसी भी मतलब जैसे मैंने अगर उस टाइम पे थैंक यू लिखा था है ना, तो वो मैं फील करता था, इसलिए मैंने उसको लिखा। तो एक कई टाइम तक तो मैंने अपने आप को कहा कि मैं अपने आप को ना राइटर मांगता हूँ ना कुछ मांगता हूँ, मैं भाई जो फील करता हूँ मैं वो लिख देता हूँ। बट आफ्टर सम टाइम मैंने उस स्किल को ब्रश अप किया है ना, तो अब मैं किसी भी टॉपिक पे लिख सकता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। कोशिश करता हूँ मैं उसको लिखने की। तो इसी के साथ हमारे पास एक चैलेंज है फिर तो आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि हम आपको एक सिचुएशन दें और आप उसके ऊपर एक गाना बनाओ। इज़ दैट पॉसिबल कि वो गाना आप ऑन द स्पॉट लिख पाओगे? या Interesting ज़रूरी है। नहीं है पूरा गाना लिखें, बट कुछ भी लाइन पॉसिबल है। मैंने कहा ना, अगर उसको मैं फील कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल लिख लूँगा है ना। हो सकता है मुझे टाइम ना लगे, लेकिन अगर मैं उसको फील नहीं कर पाया तो शायद मैं ना लिख पाऊँ है ना। तो बट हाँ, आपने ये पॉइंट रखा है, तो इस जर्नी पे मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाहूँगा। कहाँ पर? मेरी दुनिया अपने में, स्टूडियो में। मेरी दुनिया में ओके, गाना अच्छा, लिखने की, so कि we मैं are कैसे ready? लिखता हूँ, क्या वो करता हूँ है ना। तो मे भी शायद हम तीनों लोग सेम पेज पे होंगे तो शायद हम लिख पाएंगे। तो आप टॉपिक बताइए। तो टॉपिक आपका ये रहेगा कि एक बच्चा है और उसकी माँ नहीं है, बट वो अपनी माँ के लिए क्या फील करता है, उस पे आपको एक सॉन्ग लिखना है। और वो देखता है कि और लोगों की मम्मीज़ हैं उनके लिए क्या क्या करती हैं, और शायद जो अगर मेरी माँ होती तो मेरे लिए ये सब करती, तो वो एक क्या वैल्यू है उसकी माँ के लिए। तो उसके ऊपर एक सॉन्ग, अगर आप एक हुक लाइन लिख सको, एक पैराग्राफ लिख सको, जो भी। इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। ओह नाइस, मतलब यू आर रेडी। हाँ बिल्कुल, कोशिश करते हैं ना। ठीक है। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले तो ये बताओ सॉन्ग लिखने में। मेरा टुनटुना। ओके। तो अब आप एक बार अपने जो आपने टॉपिक मुझे दिया है, एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे कि एक बच्चा था, एक पर्सन है, वो मैं पर्सन हूँ। मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैंने आपसे सुना कि माँ क्या होती है। मैंने देखा कल स्कूल से आते हुए कि एक माँ अपने बेटे को टिफ़िन पैक करके दे रही थी, ठीक है, और वो बच्चा खुशी खुशी वो हो रहा है। मेरे को तो मेरे सिर्फ पापा है, तो मेरे पापा को जॉब जाना था, तो मेरे को सैंडविच बना के दे देते, उसमें खीरा डाला, ऊपर से केचप लगाई और पकड़ा दिया। बाकी बच्चों के लिए डेली अलग अलग खाना आ रहा था, मेरे नहीं आता। तो ना चुभता था। तो वो जो चुभन है ना, वो चुभन मुझे ये कह रही है कि मेरे पास तू नहीं है। क्यों नहीं है? तो मेरे को मेरी पहली लाइन वहाँ से शायद मिलेगी कि मेरे पास तू नहीं, पर मैंने लोगों से सुना है। सही लग रही है कोई लाइन? मेरे पास तू नहीं, पर मैंने लोगों से सुना है, जो सुकून उनको तेरी गोद में मिला है ना। तो ये जो फीलिंग है ना, गोद में नहीं मिल सकती यार मेरे को। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कौन मेरे को सुलाएगा, या कौन मेरे सर में वो खुजली करेगा, है ना। मेरे पास तू नहीं, पर मैंने लोगों से सुना है, जो सुकून उनको तेरी गोद में मिला है, वो सुकून उनको फिर कहीं ना मिला है, वो सुकून उनको फिर कहीं ना मिला है,
वो सुकून मेरे लिए वो खुदा है, और खुदा इस जहान में यहाँ किसको मिला है, और खुदा इस जहान में कहाँ किसको मिला है। तो इस गाने के इस हुक से मेरे को शायद ये रिलेशन मिला कि मुझे माँ नहीं मिली, है ना, बट खुदा मिल गया, कहीं ना कहीं खुदा की वो एक निशानी मिल गई माँ के नाम से ही। तो मतलब मेरे लिए यही जर्नी है मेरी गाना लिखने की, और मेरे को इसमें बहुत मज़ा आता है। पर सच में अभी पता नहीं गूज़बम्स दिख रहे हैं या नहीं। ओ हिमांशी, बिल्कुल लिटरली मतलब मैं वो वाला बच्चा फील कर पा रही थी जैसे आपने बताया ना चीज़ों को, मैं भी कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा टचिंग था वो। रुला दिया। रुला दिया यार, माहौल को थोड़ा सा चिल करना पड़ेगा। बट सच में जनरल जेरी, मतलब अब आप अपना गिटार रख सकते हो। थैंक यू सो मच। बस तो ठीक है। लेट्स तो मुझे लगता है कि बहुत इमोशनल हो गई अब हिमांशी, तो थोड़ा सा चिल मोड ऑन कर ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ सेकंड थर्ड राउंड सेकंड राउंड ओके। जो है वुड यू रादर, तो ये गेम है, ठीक है। वुड यू रादर का मतलब है कि आप क्या चूज करोगे। आपको 2 सिचुएशंस देंगे, उनमें से आप क्या चूज करोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, एक क्वेश्चन हिमांशी पूछेगी, और आपको आंसर करना है। और इस गेम में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम भी आंसर करेंगे, ठीक है। चलो, सो वुड यू रादर हैव नो सेंस ऑफ टेस्ट और सी द वर्ल्ड इन ब्लैक एंड वाइट। यार ये बहुत प्यारा सवाल पूछा है, पता है मेरे को ना ब्लैक एंड वाइट से ना एक अलग ही प्यार है। तो मतलब आप खाने का टेस्ट जो होगा वो गिव अप वो कर नहीं दोगे। छोड़ूंगा। कर दोगे। यही है, यही तो क्या था गेम सवाल, है है ना? कि आपको एक चीज इन दोनों में से गिव अप करनी है, कि या हाँ तो मैं आप- खाने का टेस्ट गिव अप कर दूंगा ब्लैक ब्लैक एंड एंड वाइट में दुनिया देखने के लिए। हाँ। हिमांशी आप? मैं खाने का टेस्ट नहीं छोड़ूंगी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। चलो नेक्स्ट राउंड, आपका क्वेश्चन है। तुम्हारा क्वेश्चन है, पहले तुम अच्छा मुझे चलो जवाब ठीक दो। है। अच्छा मुझे भी जवाब देना, मैंने कहा Obviously. नहीं। हाँ तो मैं भी ब्लैक एंड वाइट, मुझे दुनिया देखना पसंद है यार, खाने में मैं खाती भी नहीं हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेंड अ ईयर इन प्रिजन और बी बरिड अलाइव फॉर 24 आवर्स। मतलब कि आप 1 साल स्पेंड करना पसंद करोगे जेल में, या फिर 24 घंटे के लिए आपको एक कब्र के अंदर बंद कर दिया जाए। इंटरेस्टिंग। जो कब्र होगी उसके अंदर आपको खाना ऑक्सीजन पानी आएगी। मिलेगा? नहीं वो खाना पानी चलेगा, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन होगी। लगे मर ही जाए इसके अंदर बंदा, है ना। और जो जेल है उसके अंदर क्या क्या मिलेगा? वाह, इनको Depend लगने करता है यार। दे। गिटार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बता दो यार। अगर 1 साल के लिए मुझे जेल मिल रहा है विद गिटार, तो मैं बहुत सारी हाँ, क्रिएटिविटी के गिटार साथ तो songs मिलेगा। निकाल सकता हूँ। गिटार में इसीलिए मैंने ये सारी चीजें पूछी है ना, क्या 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 मिलेगा। पता लगे वहाँ पे मेरे से गधा मजदूरी करवा रहा है। यार जेल में गिटार मिल जाएगा, पर वो भी करना ही पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? गधा हाँ मजदूरी। तो कोई दिक्कत नहीं ना, बाकी थोड़ा टाइम तो मिलेगा मुझे, और कुछ ना गिटार भी ना मिले, पेन कॉपी मिल जाए ना। तो 1 साल जेल में। चीज़, हाँ। वेरी नाइस, गुड। हिमांशी? मैं 24 घंटे बर्बाद कर दूंगी, 1 साल नहीं। 1 साल और बड़ी हो गई तो फिर यार और उसमें बच ही ना पाए तो आपके 1 साल वो बचा ही ना, साल ही इसीलिए तो पूछा था ऑक्सीजन है कि नहीं है, बच अरे जाएगी नहीं यार। बच जाऊंगे यार। कितने लोग चैलेंज करते हैं कब्र के अंदर रहने का 24 घंटे का, तो मैं आई कैन डू इट, और मैं करूंगी। या मुझे ना मैं अपना आंसर दे रही हूँ, मुझे ना गैंगस्टर बनना बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी का मर्डर करूँ। और इसके बाद इस लड़की को जेल हो सकती है क्योंकि इसने खुलेआम बोला भाई मर्डर करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसके मर्डर करूँ और फिर मैं जेल जाऊँ, हिट लिस्ट में है ना तो मुझे कुछ? वो एक वाइब आएगी उससे। हिट लिस्ट में नाम बताएंगे किसी दिन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ट्रू लव और विन द लॉटरी। प्यार, इससे बड़ी एक कोई चीज आर्टिस्ट ही बंदा नहीं है तो क्या ही दुनिया में। मांगेगा यार, प्यार ही तो चाहिए। इससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, है ना। और जिसने ये फील किया है उसके लिए तो बस इम्पोर्टेंस उसकी है। राइट। तो शायद मैं इस चीज़ में लकी हूँ। हाँ, तो मैं तो भाई
है ना, यहाँ पे ये true love मैसेज story. है। हाँ ओके, What about you? मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? मेरे को पैसे थोड़ी चाहिए, प्यार चाहिए यार। आई नीड Okay. लव। So next question is lost all your existing memories or never be able to make new memories. कोई भी याद मैं पुरानी यादें बुला लूँगा, पुरानी यादें भुला दोगे, आपको नई मेमोरीज क्रिएट करना ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये ज़िंदगी की सच्चाई भी है, हकीकत है ये, है ना। जो पुरानी मेमोरीज है ना, वो आप भुलाओ ना भुलाओ, उनसे आपके मेंटल स्टेट पे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन नई मेमोरीज तो बननी ही चाहिए यार। पुराने के सहारे कितना जीऊँगा, सड़ जाऊँगा मैं। हाँ राइट। हाँ। हिमांशी? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों होनी चाहिए। वो तो ऑप्शन ही नहीं है ना। एक चूज करना है। वो तो ऑप्शन ही नहीं है। Then you choose first. I'll think about it. इनको सोचने का टाइम चाहिए पूरा। ओके, मुझे लगता है कि मुझे पुरानी मेमोरीज चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा इसमें लगता है आंसर लिखा हुआ था। नहीं, मैं सोच रही थी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पुरानी मेमोरीज चाहिए, क्योंकि मेरी पुरानी मेमोरीज बहुत अच्छी थी यार। मैं अभी तक 24 इयर्स की हूँ आने और वाली मुझे भी तो ऐसा अच्छी लगता हो है सकती है। कि माई लाइफ हैज़ बीन अ गोल्डन ट्रिप टिल नाउ। तो मैं यहाँ पर भी अगर ख़त्म हो जाती हूँ तो वो मेमोरीज के साथ मैं जाना चाहूँगी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है। सुख जीवन कौर। ओ, इसलिए नाम रखा गया ये। इसलिए हिमांशी? मेरा ऐसा है कि अब तक जो अभी मेरी लाइफ में लोग हैं उनके साथ मेरी मेमोरीज बहुत अच्छी है, तो मैं उसको आगे तक ले जाना चाहूंगी। आप लेकिन बेसिकली पुराने लोगों के साथ रहना हाँ। चाहते हो, आपको नए लोग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी एबल टू टॉक टू एनिमल्स और स्पीक ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। फ्लुएंटली। जानवरों से बात करना दे दिया। अब आप बताओ, आप अपना आंसर बताओ। हाँ। हिमांशी का तो सबको पता है यार। हाँ, हिमांशी मैं तो डॉग लवर, डॉग लवर, Animal lover actually. एनिमल लवर, तो मैं तो बैठ के कुत्ते से भी बात कर लूंगी घंटों तक। ठीक है। मेरा है क्या क्वेश्चन क्या था? दूसरा वाला, स्पीक ऑल ह्यूमन speak all लैंग्वेजेस human फ्रीक्वेंटली। languages ठीक है। सो ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। No, this would be the last question. Sorry. Would you rather be smart and unattractive or be attractive and dumb? Smart or unattractive? हाँ। But attractive or dumb? स्मार्ट और अनअट्रैक्टिव। मेरे ख्याल से ज्यादातर बॉयज यही चाहेंगे कि यार वो स्मार्ट ना दिखे बट वो इंटेलिजेंट हो या स्मार्ट हो काम करने में, है ना। हाँ, वो अट्रैक्टिव ना दिखे पर वो वैसे इंटेलिजेंट हो। Intelligent और यूजुअली बॉयज ऐसे ही होते हैं। तो बड़ी कोई गलत स्टेटमेंट कर दिया। ठीक है। कोई नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे लिए हाँ, मेरे लिए भी वही वाला होगा कि बंदा अट्रैक्टिव ना दिखे बट हाँ इतना इंटेलिजेंट हो। नहीं नहीं, बंदे की बात ही नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है। आप क्या बनना बंदी की बात हो रही है। बंदे की बात हो रही है। बंदी की बात हो रही है। बंदी की बात हो रही सेल्फ है। की बात हो रही है। सेल्फ की बात हो रही है। हाँ। ओ ओके, सो हाँ मेरे लिए क्या थे कह रहे हो, वो मैं जैसे dumb- हूँ वैसे ही ठीक नहीं, मैं हूँ, मैं क्या Dumb हो। फर्स्ट वाला क्या था, मैं हूँ डम एंड आई एक्सेप्टेड। ठीक So है। be attractive and dumb. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना तो आपका दिमाग बहुत चार तरफ पे जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पंगा हो जाता है। तो मुझे वो सब पंगे नहीं चाहिए अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं डम हूँ थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से मैं चीज़ें बहुत इजी ले लेती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं करती लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि डम रहना भी कभी कभी dumb- अच्छा होता है, ऐसा yes, लगता है आपको? it is. ठीक है। मुझे लगता है कि मैं भी बी स्मार्ट एंड अनअट्रैक्टिव चूज करूंगी, क्योंकि मैं अट्रैक्टिव ऑलरेडी हूँ। Oops. एक्चुअली द रीजन इज कि बी स्मार्ट, और जब आप स्मार्ट होते हो ना तो कभी नोटिस करना कि अगर ऐसा मतलब अगर आपके फीचर्स अच्छे ना भी हो पर आप अच्छे लगने लगते हो यार, क्योंकि आप स्मार्ट हो और आप अच्छे हो और आप फर्स्ट अट्रैक्शन होता है वो फिजिकली होता है, लेकिन उसके बाद तो फिर सारा का सारा आपकी नेचर और इन चीज़ों पे आ जाता है। मानता हूँ। तो अनअट्रैक्टिव नहीं भी हो तो चलेगा बट स्मार्ट होने चाहिए। यू शुड बी। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. So next question is, would you rather grow old in poverty or पॉवर्टी ठीक है। पॉवर्टी So grow old in poverty or have a short but rich life. अच्छा, इस आपका ये जो है क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एडिट कर सकता हूँ मैं? हाँ। Your choice. तो जो आपने सेकंड बोला, छोटी बट
अमीर लाइफ है ना, rich तो मैं हाँ रिच की जगह मैं वहाँ पे हैप्पी लाइफ करना चाहता हूँ ऐड। हैप्पी लाइफ अपने किसी पार्टनर के साथ में है ना, जिसके साथ आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो है ना। आई थिंक ग्रो ओल्ड इन पॉवर्टी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार पैसा ज़रूरी है और मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। जैसे कुछ चीज़ें बिना पैसे के भी एक्सपीरियंस हो सकती हैं, जैसे तो और वो एक्सपीरियंस करने के लिए ओल्ड होने की क्या जरूरत है, मतलब 40-50 के बाद तो आप वैसे भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कोई आफ्टर लाइफ है या नहीं है, और इसके बाद मुझे कभी ये सुखजीवन कौर बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे ये जीना है। और कैसे जियोगी तुम जब अगर तुम गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, सॉरी मैं उस लाइन में नहीं लेके जाना चाहती, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है आज की डेट में, अगर मिडिल क्लास बंदा भी है और उसकी सैलरी अगर 20,000 है 15,000 है, तो उसको ये टेंशन रहती है कि यार मुझे 10,000 रेंट देना है, 5,000 मेरा राशन और 5,000 मुझे बिजली का बिल देना है, तो मैं वो लाइफ जो तुम जीना चाह रही हो उसको कैसे जियोगी तुम पॉवर्टी आपको पता है ये तब होता है जब लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अगर मैं ग्रो ओल्ड इन पॉवर्टी चूज करना चाह रही हूँ तो शायद मैं ये कहीं ना कहीं ऐसा सोचती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी इच्छाएं भी नहीं है, जिनको शायद थोड़ा बहुत वो एक चाय का वो स्टॉल चला रहे हैं और उससे उनको जितने भी पैसे मिल रहे हैं शायद वो उतने में ही खुशियाँ ढूंढ लें। शायद वो उतने में ही शायद तो बहुत खुशी है, मैं मानता हूँ शायद वो उतने में ही एडजस्ट कर लें, पर वो खुश रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पॉवर्टी जो लोग मतलब आपका कहना ये है कि आप अपने उस टाइम में वो छोटी छोटी खुशियों को बटोरना छोटी छोटी चाहोगे, मेरे लिए लिटिल थिंग्स बहुत मैटर करती हैं। पैसा भी मैटर करता है मेरे लिए, पर उतना नहीं जितना वो छोटी छोटी खुशियाँ। और शायद इंसान को खुद पता है कि ये चीज़ मैंने चूज करी है ना, ये पॉवर्टी मैंने चूज करी है, तो वो सेटिस्फेक्शन के साथ में जी सकते हैं। मुझे एक्सपीरियंस करनी है चीजें, इंटरेस्टिंग। कम इच्छा में भी करूँ तो चलेगा। मेरे लिए थोड़ा अलग है, मुझे शॉर्ट लाइफ चाहिए, चाहे वो 40 साल 50 साल, क्योंकि मुझे नहीं पता कल को मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ चीज़ हो जाए, बीमारी हो जाए जिससे मेरी डेथ भी हो जाए पॉवर्टी में भी बट मुझे बहुत सारे ड्रीम्स है जो शायद लोगों के लिए, अब मेरे लिए छोटी छोटी खुशियाँ कैसी है कि बहुत सारे कुत्ते मुझे उनको खाना खिलाना है, शायद मैं उतनी गरीब अगर होंगी तो मैं वो ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊंगी शायद उन लोगों की जो मेरे लिए खुशी दे रही है मुझे। या फिर मुझे अगर मैं सोचूँ कि मैं वो होते ना जो जिनकी फैमिली नहीं होती है, ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, या उन सब की खुशियों, उन लोगों को मैं खुशियाँ अगर देना चाहूँगी आज की डेट में, तो मैं सोचूंगी कि यार मैं शायद वो चीज़ें करने लायक नहीं हूँ, तो मेरे लिए पैसा यहाँ मैटर करता है कि मुझे खुशियाँ उससे मिल रही है। और मेरे कुछ ख्वाहिश अगर है कि मैंने, हर किसी के बकेट लिस्ट होती है, तो उस अगर बकेट लिस्ट को पूरा करना है तो मुझे पैसा चाहिए, चाहे मैं 30 साल जीऊँ चाहे मैं 40 साल जीऊँ, बट मुझे एटलीस्ट रहेगा कि मैं ख्वाहिशें और लोगों का भला करके जा रही हूँ जिसमें मुझे खुशी मिल रही है। सो मेरे लिए वो शॉर्ट लाइफ बट रिच लाइफ मैटर करती है। नाइस नाइस, गुड आंसर। मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है, वो ये है कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपने ये सोचा कि आपको सिंगर बनने का मतलब हाँ कि ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि यार मैं शायद प्रोफेशनली ये चीज़ कर सकता हूँ। पापा का वो शौक था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, मम्मी चाहती थी कि मैं टीवी पे देखूँ। उस टाइम पे ना एक शो आता था इंडियन आइडल, याद है? तो उसका सीजन 3 या 4 था, जिसमें एक सिंगर आए थे श्री रामचंद्र करके, एक वो आया था। तो वो जो था ना, तो वो मम्मी को बहुत पसंद था, उसकी सिंगिंग देखती थी, तो मैं भी उनको देखता था ना कि वो इतने इंटरेस्ट से वो कर रही हैं। फिर मम्मी को गज़लें पसंद थी, मैंने गज़लें सुननी शुरू करी, क्योंकि मेरे को लगा कि हाँ मेरे को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। फिर मैंने वहाँ से भी सुनना शुरू किया, मेरे को अच्छी लगने लगी, मैं गाने लग गया उनको गाते गाते। फिर उसके बाद में मेरी क्लासेस शुरू हो गई, विकासपुरी रहते थे हम, विकासपुरी में गुरुद्वारा है, वहाँ पे म्यूज़िक सीखना शुरू किया मैंने। तो जब मैंने म्यूज़िक सीखा ना, तो जो मेरी फर्स्ट डे की क्लास थी ना, उस टाइम पे वहाँ पे हारमोनियम रखा। तो हारमोनियम को देख के ना मेरे को पता नहीं क्या हुआ, एक जैसे होता है ना, जैसे थॉर को हथौड़ा देख के ऐसे हाथ करने का मन करता है और हथौड़ा चिपक के आ जाता है, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। हारमोनियम देख के ना मेरा ऐसे एकदम से मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। अब मेरे पास पहले दिन हारमोनियम आया और मैं उसमें ना ढूंढ रहा हूँ एक एक करके। एक गाना था, परदेसी परदेसी जाना, वो मैंने भी सीखा था। अब मैंने क्या किया ना, हारमोनियम के एक एक सुर पे सारे गा, तो एक एक सुर पे ढूंढ रहा हूँ, गा तो यहाँ पे ये पर देसी, ऐसे ढूंढ रहा हूँ सुर, है ना। और मेरे को एग्जैक्ट याद है 4 घंटे लगे थे उस दिन मुझे, और 4 घंटे में मैंने इतनी सी लाइन निकाली, परदेसी परदेसी जाना नहीं। बस वो मोमेंट था, उस मोमेंट ने जो मेरे को सेटिस्फेक्शन दिया ना,
वो मोमेंट था। और उसके बाद फिर मैंने कभी मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा। म्यूज़िक से एक ऐसा प्यार हो गया, ऐसा हो गया कि यार ये मेरे लिए बना है शायद। तो मतलब आपके पेरेंट्स हमेशा से सपोर्ट करते थे? हाँ, मम्मी को पसंद था, पापा को ये था कि मैं कीर्तन करूं, गुरबानी करूं, है ना। गाने वगैरह जो हैं पापा कहते थे कि मतलब ये गंदी दुनिया है, इससे दूर रहे। तो यार, उनको यही लगता था। हाँ, तो ये वाला राउंड होता है हमारा फिनिश। और अब हम जाते जाते आपसे एक लास्ट सॉन्ग सुनना चाहते हैं। हाँ, पर ट्विस्ट ये है कि वो यहाँ नहीं, वो हमारे कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, जो हमारी स्पेशल ऑडियंस है उसके साथ। हाँ। सो तो उठा लीजिए अपना गिटार। हाय बच्चों। तो यहाँ पर अभी कौन कौन सॉन्ग सुनने वाला है? किसको सुनना है? किस किस को गाने सुनना पसंद है? सबको, राइट? ठीक है, तो अभी हमारे पास हमारे ये भैया हैं जिनका नाम है जरनैल सिंह। ये आपके लिए एक सॉन्ग गाने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को चुप रह के सॉन्ग सुनना है, ठीक है? फिर उसके बाद किसी भी बच्चे को अगर गाना गाना होगा तो उसको हम सामने बुलाएंगे गाना गाने के लिए, ठीक है? आप लोग जिसको भी गाना गाना है, जिसको भी डांस करना है, हाथ ऊपर करना, ठीक है? और हम आपको वहाँ बुलाएंगे, ठीक है? चलो, रेडी? गुलाबी आंखें जो तेरी शराबी हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी हो गया। जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और ये बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं यार। आई रियली वॉन्ट यू कि आप सब इनके साथ कनेक्ट करो। बाकी आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन ये देंगे। सो बेसिकली रॉबिन हुड आर्मी को आप लोग ऑनलाइन आप सर्च करें, रॉबिन हुड आर्मी हमारी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइनर्स करें। आपके पास जो व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप ग्रुप पे हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग आपका इंडक्शन लेंगे एंड आप हमें फूड डोनेट भी कर सकते हैं। आप एकेडमी ड्राइव्स में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं एंड आप हमारे अलग अलग रेस्टोरेंट से आप हमें उनके साथ टाई अप करने का लाइक मीडियम भी बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत मज़ा आया इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिलके एंड अगर आप लोग नहीं होते तो हमें ऐसा टाइम भी नहीं सच spend में। कर पाते हम एनी इन बच्चों टाइम, के एनी साथ। सच में। Thank you so तो ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो कैसी लगी आपको हमारी ऑडियंस? तो मतलब मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का यार। आपने मेरी लाइफ में मेरे को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया, वैल्यू ऐड कर दिया मेरी लाइफ में। थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू नहीं चाहिए हमें। आप एक काम करना, हमें चोको एंड वनीला के लिए एक थीम सॉन्ग लिख देना, थैंक यू जैसा। हाँ यार, ये कर सकते हैं हम जेरी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। चलो, अब हम ये वाला शो करते हैं यहीं पे एंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू गेस्ट। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बाय बाय।